आइए ना मार्केटिंग के एक ब्रांडिंग कंसेप्ट को आज मैं समझाता हूं। जितने भी शॉपकीपर हैं, लोकल दुकानदार हैं जो अपने प्रोडक्ट को अमेजन और फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं और अच्छा सेल भी लेकर के आ रहे हैं, मैं इन दोनों के बीच में ना आज आप लोगों को डिफरेंस बताता हूं। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं सबसे पहले दो चीजों को डिवाइड करता हूं। सपोज कीजिए कि आपका एक मोबाइल शॉप है। क्या है? आपका एक मोबाइल शॉप है, राइट, जिसको आप कहां सेल करते हैं? इस मोबाइल को आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आप सेल करते हैं। ठीक है, आप इसके कंसेप्ट को समझिए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किस पॉइंट पे मेरी बातें हैं उसको आप समझिए। यहां पे फ्लिपकार्ट और जो अमेजन है, यहां पे मे भी आपके प्रोडक्ट अच्छे सेल हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे होंगे, ठीक है, और तत्काल रेवेन्यू भी आपको अच्छा आ रहा होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका जो रेवेन्यू है यह भी बहुत अच्छा है और आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से संतुष्ट हैं। आज के दौर में जैसा कि बिजनेस की स्थिति है और गवर्नमेंट जॉब की जैसी हालत है, इसको देखते हुए हर एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि वो अपने दुकान को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सके ताकि उसकी फैमिली उस बिजनेस को आगे लेकर के चले। डेफिनेटली आपका भी मन में यही होता होगा कि आपकी भी जो ये दुकान है इसको आप एक बिजनेस में कन्वर्ट करें। जरा सोचिए, क्या लगता है कि आप एक मोबाइल शॉप आपने ओपन किया है, प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट और अमेजन और फुटफॉल के थ्रू आप सेल आउट कर रहे हैं, क्या यह जो दुकान है ये कभी बिजनेस बन पाएगा? जी नहीं, ये दुकान कभी बिजनेस नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इस दुकान को बिजनेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ब्रांडिंग करनी जरूरी है। यहां पे बिजनेस कौन कर रहा है? आपके प्रोडक्ट्स, आपकी टाइमिंग, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका हर एक एफर्ट, और बिजनेस कर रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म। ये लोग कर रहे हैं बिजनेस जिसको ये अपने जनरेशन को संभालने के लिए देंगे और हमारे प्रोडक्ट के थ्रू ये कर रहे हैं बिजनेस और हम कर रहे हैं दुकान। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव, अगर आप एक लोकल मार्केट में कहीं भी काम करते हैं और अपने लोकल मार्केट को ही सबसे पहले टारगेट करते हुए आप अपनी दुकान को सबसे पहले बिजनेस में कन्वर्ट कर लीजिए। कौन से बिजनेस में कन्वर्ट कर लीजिए? इसको कन्वर्ट कर लीजिए डिजिटल बिजनेस में। इसको आप स्टार्ट कर लीजिए डिजिटल बिजनेस। और इस डिजिटल बिजनेस के थ्रू आपको मिलेगा क्या, कैसे आप इसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। यहां से सबसे पहले आपकी होगी ब्रांडिंग, और जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट की होती है ब्रांडिंग, तो डेफिनेटली यह दुकान जो है कि वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी ब्रांडिंग से डेवलप होता है ट्रस्ट, जिसको हम लोग ब्रांड ट्रस्ट कहते हैं। जैसा कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के टाइम में कोई भी आदमी आपकी दुकान के ट्रस्ट को नहीं देखता है, किसके ट्रस्ट को देखता है? फ्लिपकार्ट और अमेजन के ट्रस्ट को देखता है। उसकी आपने ही सारी चीजें लिखी है, लेकिन आपके लिखे हुए चीजों पे वो भरोसा नहीं करता है, वो भरोसा करता है फ्लिपकार्ट और अमेजन के प्लेटफॉर्म पे आपने उन चीजों को लिखा है, तो मतलब कि वो जेन्युइन होगी, राइट? मेरी बातों को समझिए। तो यहां पे रेवेन्यू तत्काल आपका बहुत अच्छा आ रहा होगा। यहां पे हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में रेवेन्यू आपको कम आए, या 2-4 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको रेवेन्यू ना आए, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि जिस दिन आपका रेवेन्यू यहां से आना स्टार्ट होगा, जिस दिन आपका इनकम यहां से स्टार्ट होना होगा, 100% आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपका ये जो है दुकान या बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? यहां पे आप कितने भी काम कर रहे होंगे, यह बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होगा, यह आपका एक दुकान होगा।
यदि आप कोई भी लोकल शॉप करते हैं, लोकल एरिया में रहते हैं और आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मोबाइल शॉप कर रहे हैं, चाहे आप सैलून चलाते हैं, चाहे आप बाइक गैरेज चलाते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल्स चलाते हैं, किसी भी बिजनेस में है, तो मेरा फोकस है आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम कीजिए। मेरा काम है कि आप अपनी दुकान को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, इसके ऊपर मैं कंप्लीट काम करता हूं। यदि आपको इसके ऊपर कंप्लीट गाइड चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा बिजनेस, और आपका क्या बिजनेस है वो मुझे बताइएगा। मैं इसका पीडीएफ सीधा आपको सेंड करूंगा, और कैसे इसको प्रोसेस कर पाएंगे इसके लिए हम लोग बात करेंगे।